2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी 1 2 3 मतलब हर एक क्वेश्चन के भी पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन गिवन है, मेन क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन गिवन है 5x minus 4x square plus 3 at। अब फर्स्ट पार्ट उसका क्या है, x equals to 0, मतलब आपको वैल्यू बतानी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। कहाँ पे बतानी है, जहां पे x इक्वल्स टू 0 पे, राइट। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सो हम ऐसे लिखेंगे p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जहां x इक्वल्स टू 0 है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कर देनी है उस वैल्यू से। तो यहाँ पे हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट में x इक्वल्स टू 0, तो पॉलिनोमियल ऑफ हो जाएगा 0, मतलब x को रिप्लेस कर दिया हमने 0 से। तो एक्सप्रेशन में भी क्या करेंगे, जहां भी x दे रखा है उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। गॉट इट एवरीवन। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0, माइनस 4 इंटू 0 0 हो गया, और ये प्लस 3। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 इक्वल्स टू क्या आ गई, 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का पार्ट का आंसर है p0 इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू -1। यहाँ आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर है, जहां भी x है उसको रिप्लेस कर देना है -1 से, वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको रिप्लेस कर देंगे x को -1 से। सो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे 5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 5, -4 है आपका ऑलरेडी, -1 का स्क्वायर। देखो -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वाला 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा एंड प्लस 3। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। -5 -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -4 ही रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। अब -4 और -5 टोटल माइनस के कितने हो गए, 9, और प्लस का 3। ओके, सो -9 और प्लस 3 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये है आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। तो इसको हम कह सकते हैं p ऑफ -1 इक्वल्स टू -6। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, x इक्वल्स टू 2। तो आपको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 2 पे। सिमिलरली हम यहाँ भी यही करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x है तो x की जगह हो जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू, जहां जहां भी आपको क्या लिखा हुआ है x, उसको रिप्लेस कर दोगे 2 से। सो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10 हो गया, -4 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 3। ओके, नाउ 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। ओके, सो नाउ आपके पास हो गया 10 और 3 प्लस का है तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं, प्लस के 13 माइनस 16, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, हमें -3 मिल जाएगा। तो p ऑफ 2 मतलब x इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू हो गई है -3।
तो ऐसे हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था पॉलिनोमियल का, उसको अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी। अब यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, और यहाँ पे अब आपकी इक्वेशन एक्सप्रेशन बदलते रहेंगे। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, राइट। तो अब इसी सेम क्वेश्चन को आपको P0 के लिए सॉल्व करना है। P0 मीन्स क्या हो जाएगा गाइस, जहां जहां भी y है उसको रिप्लेस कर दोगे आप 0 से। सो P0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, गॉट इट। अब यहाँ पे ये हो गया 0 का स्क्वायर, इट मीन 0 माइनस 0 मतलब 0 एंड प्लस 1। तो फाइनली P0 आपको मिल जाएगा 1। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर P0। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है P1। तो P1 के लिए क्या करोगे आप, जहां पर भी आपको y दिया हुआ है सबको रिप्लेस कर दोगे 1 से। तो y की जगह हम लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1। ओके, सो इट विल कम 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 1 प्लस 1। अब 3 1 है जिसमें से एक आपका नेगेटिव में है, 2 पॉजिटिव में है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 1, या फिर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल कर दो, तो P1 आपको मिल गया 1। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर P1। नाउ P2 के लिए हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व P2। ओके, P2 के लिए क्या करोगे, जहां भी y है अगेन उसको 2 से रिप्लेस कर दोगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, सो हियर 4 माइनस 2 प्लस 1 मतलब प्लस के कितने हैं 5 और ये माइनस 2, तो P2 मिल गया आपको, P2 आ गया आपका 3। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, कौन से पॉलिनोमियल के लिए, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 पॉलिनोमियल के लिए। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट है ये। Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ भी हम यही करेंगे, जहां जहां भी अपने वैल्यूज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल P0 निकालना है, तो 0 जहां भी t दे रखा है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो P0 की वैल्यू आ जाएगी। 2 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, t की जगह हम पुट करेंगे 0 प्लस 2t की जगह पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 0 का स्क्वायर जो कि होता है 0 ही, और ये 0 का क्यूब। ओके, सो P0 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, तो प्लस 0 माइनस 0, इट मीन्स P0 की वैल्यू आ गई आपकी 2। सो दिस विल बी द आंसर फॉर P0। अब हमें निकालना है P1। सो P1 के लिए हम करेंगे P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। हमें पता है कि 1 की कोई सी भी पावर हो आंसर हमें 1 ही मिलता है। सो यहाँ पे इसको अगेन सॉल्व करेंगे। P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। ओके, देखो प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो 4 आंसर में मिल जाएगा हमें, है ना। तो P1 आ गया हमारा 4। सो दिस विल बी द आंसर फॉर P1। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट P ऑफ 2। P ऑफ 2 के लिए क्या करोगे आप, जहां जहां भी आपने t है उसको रिप्लेस कर दोगे 2 से, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 क्यूब, तो इट विल कम 2 प्लस 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और माइनस 2 क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 8। सो ये हो जाएगा माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगा, और हमको यहाँ पे P2 कितना मिल जाएगा 2 प्लस 2 4। सो दिस विल बी द आंसर फॉर P2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है ये। इसमें भी हम P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। P0 कितना हो गया बेटा? 0 का क्यूब। इट मीन्स 0 का क्यूब होता है 0 ही, तो P0 की वैल्यू तो आ गई 0। P1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब, और ये भी आंसर हो गया 1। अब P2 के लिए क्या करेंगे हम? 2 क्यूब कर देंगे, 2 क्यूब। सो ये कितना होता है? 8। तो देखो P0, P1, P2 निकल गया। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एनसीईआरटी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है आपका। P of x equals to x minus 1 and x plus 1। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। अब यहाँ पे देखो P0 निकालेंगे। अगेन फर्स्ट पार्ट हमारा P0, तो जहां जहां भी आपका x है उसको रिप्लेस करोगे आप 0 से। तो ये देखो ब्रैकेट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको बहुत आराम से कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से सॉल्व करना है। 0 + 1, राइट? तो यहाँ पे P0 क्या निकल के आएगा आपका? देखो 0 - 1 है तो ये हो गया -1, और +1 है तो ये हो गया आपका 1, है ना? प्लस का 1, एक नेगेटिव का -1, एक प्लस का 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आ जाएगा? -1। तो P0 तो निकल गया आपका -1। ओके, तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू। नाउ कम टू द P1। इसी में P1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 1, राइट? एंड 1 + 1। अब देखो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, और ये 1 + 1 हो गया 2। बट जब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में हमें 0 ही मिलता है। सो P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। गॉट इट? नाउ P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सो P2 इक्वल्स टू क्या करोगे? जहां भी x है उसको 2 से रिप्लेस कर दोगे। 2 - 1 एंड 2 + 1। सो ये हो गया 2 - 1 1, एंड 2 + 1 कितना हो गया? 3। सो P2 की वैल्यू आ गई हमारी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो P2 इक्वल्स टू 3। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन x - 1 x + 1। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके साथ एक x की वैल्यूज भी गिवन है। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज गिवन है x की वो 0 है या नहीं है। तो यस या नो में तो आपको आंसर देना ही है, साथ ही साथ आपको प्रूव भी करना है कि ये वैल्यूज है या नहीं है। सो यहाँ हम क्या करेंगे? सिंपल बात, x अगर 0 हुआ, x की वो वैल्यू जिसे हम जीरोस बोलते हैं, उसकी स्पेशलिटीज क्या होती है कि उस 0 की वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? कंप्लीटली 0। मतलब अगर x इक्वल्स टू -1/3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा तो इसको यहाँ पे पुट करने पे लाइक दिस, P ऑफ -1/3, यही हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ना। तो x इक्वल्स टू -1/3, मतलब ये -1/3 जब आप इसमें पुट करोगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 × -1/3 + 1। देखो लेट्स सी, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 + 1 आ गया, तो इट मीन्स ये आ गया 0। सो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू -1/3 पे कितनी आ रही है? 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू -1/3। यस, दिस इज अ zeros of the polynomial, given polynomial। ओके, सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। P of x इक्वल्स टू 5x - π। कहाँ पे? x इक्वल्स टू 4/5। इस पे हमें वेरीफाई करना है, राइट? कैसे करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो P of 4/5, जहां भी x है उसको रिप्लेस करोगे 4/5 से, तो 5
मल्टीप्लाई विद 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऑफ कोर्स हो गया, तो कितना आ गया 4 माइनस पाई। इज इट 0? नो, दिस इज नॉट अ 0। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की। इट मीन्स दिस x वैल्यू ऑफ x की ये वैल्यू x इक्वल्स टू 4/5 is not satisfy this equation. It means this is not the zeros of a polynomial. यहाँ पे अगर इसको रखते इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती तो हम कह सकते थे कि ये 0 है। Now no, this is not a zeros of this given polynomial. Okay, very good. Now come to the next part. P of x equals to x square minus 1 कहाँ पे करना है? x equals to 1 और minus 1। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि अब डिग्री 2 आ गई, ठीक है ना। इससे पहले वाला एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि क्या 1 और -1 इस एक्सप्रेशन के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करेंगे। P ऑफ 1 पे पहली वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ वाली दिस वन। तो P ऑफ 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, जो कि हो गया हमारे पास 0। इट मीन्स P ऑफ 1, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1। यस, दिस इज द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। हाँ, ये 0 है इसका। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। P ऑफ -1 पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -1। तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे मतलब -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। हाँ भाई, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यस, दिस इज ऑल्सो zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट पार्ट है, 4th। P ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ये भी क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। देखो, एक लीनियर और 2 लीनियर यहाँ पे फैक्टर फॉर्म दे रखी है ना, तो ये x क्या है -1 और 2 पे प्रूव करना है। देखो, जरूरी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करोगे, इसको 0 करोगे तो 2 एंड -1 आ जाएंगे, बट हमें स्पेशली इसके लिए प्रूव करना है। यहाँ पे वैल्यूज जरूरी नहीं है कि जीरोस ही गिवन हो, आपको कुछ और भी गिवन हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम P ऑफ -1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 एंड -1 -2। लेट्स सॉल्व इट। माइनस प्लस कितना हो गया 0, मल्टीप्लाई विद -3। 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। तो यस, -1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो रही है 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू -1, जस्ट दिस इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट P ऑफ 2। सो P ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे हम? x प्लस 2, इट मीन्स 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। सो दिस विल कम 3 मल्टीप्लाई विद 0 एंड यहाँ से आपको मिल गया P2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो यस, ये भी क्या है? 0 है पॉलिनोमियल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। P ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये इसको कहाँ पे करना है हमें? x इक्वल्स टू 0 पे। सो दिस इज वेरी सिंपल कि P ऑफ 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो इट मीन्स यस, x इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही है, राइट? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। P ऑफ x इक्वल्स टू Lx प्लस m। और यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू -m/l 0 है या नहीं है इस एक्सप्रेशन का। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। P ऑफ -m/l रख देते हैं यहाँ पे, l इंटू x को रिप्लेस कर देंगे हम -m/l से प्लस m, राइट?
अब देखो इसे सॉल्व करो, L से L कैंसिल हो गया तो माइनस m प्लस m आ गया हमारा आंसर, तो इट विल कम 0। इट मीन्स यस p की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस एम अपन एल पे 0 हो रही है, तो यस दिस इज द 0 of given polynomial. So now come to the next part, seventh part of question number 3. P of x equals to 3x square minus 1. तो यहाँ पे आप x की ये दो वैल्यूज दी रखी है, इनको आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है या नहीं है। क्या करेंगे हम, दोनों की वैल्यूज रख के देखेंगे। P of minus 1 upon root 3 equals to 3 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर है, तो हम इसको एज इट इज माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर लिख देंगे एंड माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट है ना, तो 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल कम 1 अपॉन 3 एंड माइनस 1 एज इट इज रहेगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1 माइनस 1, सो व्हाट विल बी द आंसर, 0। इट मीन्स यस P ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, मतलब यस ये जो पहली वाली वैल्यू है ये क्या है, 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। नाउ चेक सेकेंड वन, P ऑफ पॉजिटिव वाला 2 अपॉन रूट 3, चलो 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 फटाफट से चेक कर लो इसे, तो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर वाली टर्म और रूट वाली टर्म को थोड़ा सा ध्यान से लिखना, अगर राइटिंग वाला एग्जाम होता है कि आपको क्वेश्चन लिख के देखना है तो बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन। ओके, सो 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, सो लेट्स सॉल्व इट। 3 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो ये हो गया 3। इट मीन्स P ऑफ 2 अपॉन रूट 3 का आंसर हमें एक नंबर मिल रहा है 3, 0 नहीं मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये नहीं होगा और फर्स्ट वाला माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, P ऑफ x, तो P ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो सी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 आ गया, तो P 1/2 मतलब P ऑफ 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2, मतलब इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2, नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, तो नो। ओके, ये नहीं होगा। क्लियर? यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। So find the zeros of the polynomial in each of the following cases. अब यहाँ पे आपको जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन का जीरो निकालना है। जीरो क्या होता है, जिसपे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल मेथड, आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड, तो -5। इट मीन्स यहाँ पे x इक्वल्स टू -5 ही क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई -5, तो यही 0 होगा, क्योंकि -5 जैसे यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब रिवर्स करो या ऐसे चलो, एक ही बात है। ओके, so now come to the next part, second part. P of x equals to x minus 5. यहाँ भी आपको 0 ही निकालना है, तो x minus 5 equals to 0 किया आपने, क्या आ गया, x equals to 5. तो what is the 0 of this polynomial? x equals to 5 is the 0 of polynomial. तो इसी पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम इसको 0 कहेंगे। Got it? Come to the next part, फोर्थ का थर्ड पार्ट, P of x equals to 2x plus 5. As it is 2x plus 5 equals to 0 लिख दोगे। अब 5 को ले जाओगे आप राइट हैंड साइड पे, तो 2x equals to क्या हो गया, -5। नाउ x equals to 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो -5 अपॉन 2। सो x की वैल्यू -5 अपॉन 2 पे क्या हो गया, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपने निकालनी है वैल्यू,
तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -5/2 पे निकालोगे तो क्या आएगा, जहां जहां भी x है उसको रिप्लेस कर दोगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दोगे, -5/2 प्लस 5, तो ये कैंसिल हो गया और -5 प्लस 5 कितना हो गया, 0। तो देखो 0 हो रही है ना, तो हम ऐसे भी करते और यहाँ पे उसकी 0 निकाल लेते, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको 0 करके, अगर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर निकाल के कर लेते, अगर लीनियर है तो डायरेक्ट x इक्वल टू -5/2 हमारा आंसर आ गया। कम टू द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन 3x - 2 इक्वल्स टू 0 कर दोगे, और 3x इक्वल्स टू क्या हो गया, +2, इधर चला गया तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2/3। सो यस, दिस इज द 0 ऑफ अ polynomial. Okay, now come to the next part, fifth one of question number 4. p of x equals to 3x. देखो बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे आप 3x को इक्वल्स टू 0 करोगे, अब ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0/3। देखो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 0 में किसी का भी डिवाइड करो नंबर का, कितना आता है, 0 ही आता है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 0, यही क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 0, सो मेनी zeros, ओके, x इक्वल्स टू 0 ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। गॉट इट। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना, सिक्स्थ वन। ओके, सो p ऑफ x इक्वल्स टू ax। अब यहाँ पे a कांस्टेंट टर्म है और x वेरिएबल है, a नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 एनीथिंग, कोई कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो सिंपल ax इक्वल्स टू 0 करोगे। अब जब a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 0 होगा। तो यस, x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ वन, p of x इक्वल्स टू cx प्लस d। c नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर है, 2 3 4 5, ठीक है ना, -1 -2, बट वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ भी हम सिमिलर करेंगे, cx प्लस d इक्वल्स टू 0 कर दिया, अब cx तो एज इट इज रह गया, d इधर चला जाएगा RHS साइड, तो क्या हो गया, माइनस का d, और x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, -d अपॉन में c, -d अपॉन में c। गॉट इट। तो x इक्वल्स टू -d अपॉन c क्या है, ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। सो गाइस, क्लास 9th NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।